मिला। नेपाल की सभ्यता का आपको यहाँ होगा आभास। यही वो जगह है जहाँ पांडवों ने बिताया था अपना अज्ञातवास। गौतम बुद्ध का है ये ननिहाल, क्या है यहाँ के वोटरों का हाल। नमस्कार, मैं हूँ मनोज्ञा लोईवाल। आज की चुनाव यात्रा महाराजगंज जिले से, एक ऐसा जिला जहाँ पर 5 में से 4 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं। लेकिन क्या होगा इस बार, क्या उनकी ये सारी स्कीम्स जनता मानेगी और दोबारा लेकर आएगी सत्ता में, या फिर से एक बार अज्ञातवास पर भेजेगी। देखिए मेरे साथ इस चुनाव यात्रा में। महाराजगंज का फरवाही नृत्य मतलब लोगों को इकट्ठा करना और उन तक अपनी बात पहुंचाना। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस नृत्य का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के लिए किया जा रहा है। भले ही सरकार किसी की भी हो, बसपा की हो, सपा की हो या भाजपा की हो, ये पूरा नृत्य सरकारी योजनाओं के लिए इन लोगों के द्वारा पहुंचाया जाता है। यानी कि फरवाही नृत्य में इस तरह के फरौंदे का इस्तेमाल करके इसे बजा कर लोगों को इकट्ठा करके सरकारी योजनाओं को ठीक उन्हीं की भाषा में पहुंचाया जाता है। क्या क्या बताते हैं सरकारी योजनाओं में? अरे ले बस शौचालय बनवाइए सजना, तब पतोहिया घर में आइए सजना, तब पतोहिया घर में। रोड पर शौच कैले फैलेला बीमारी, रही न सफाई सैया होई महामारी। अरे सगरों के एक के बाद दवाइए सजना, तब पतोहिया घर में आइए सजना। यानी कि समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, भाजपा हो, केंद्र की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या फिर दिल्ली में केंद्र में, और उन सबको मिलाकर इन योजनाओं को पहुंचाया जाता है। नृत्य करते हैं घुंघरू बजाकर। आप बताइए गाकर। मन के मुराद पूरा होई जिंदगिया में, झंडा अखिलेश जी के लहरेला दुनिया में, झंडा अखिलेश जी के लहरेला दुनिया में। थोड़ा सा नृत्य करते हैं और थोड़ा डांस करके जनता तक पहुंचा देते हैं उन बातों को जो बड़ी क्लिष्ट होती हैं, योजनाओं के तौर पर होती हैं, लेकिन जनता की भाषा में उन तक पहुंचाने में थोड़ी सी आसानी होती है। महाराजगंज जिले में एक जनपद एक उत्पाद के तहत लकड़ी के उत्पादों को रखा गया है। यहाँ पर जंगल बहुत हैं, ऐसे में लकड़ी बहुत आसानी से उपलब्ध होती है और उसका सामान हमेशा से बनता रहा है। करीब 2000 से ज्यादा दुकानें सिर्फ इस इलाके में ही हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। अब तो संख्या 10,000 से ज्यादा दुकानों तक हो गई है। कहीं सोफा बनता है, मेज, कुर्सी, फर्नीचर, वो बहुत सारा सामान जो आपको बाकी सारे इलाकों में तो महंगा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। एक जनपद एक उत्पाद के तहत क्या सुधार आया है? कोई 5 साल में कुछ परिवर्तन आया है यहाँ के फर्नीचर उद्योग? देखिए 5 साल में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यहाँ परिवर्तन कोई नहीं आया है फर्नीचर में। जो सुविधाएं दी गई हैं, लोन और ऋण की सुविधा, उसके तहत क्या हुआ? देखिए हमारे पास कोई हमें ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही तो कोई हमें सुविधा मिली है। ये गवर्नमेंट बना रही है, ठीक, हमने एक दिया है, वो दिया है लकड़ी के लिए। कोई उद्योग लगाने के लिए कोई यहाँ कोई एक पैसे की कोई सुविधा नहीं दी गई है। जनता क्या सोच रही है, क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग? फिलहाल 5 सीटों पर बीजेपी काबिज है। चुनौती उस तरफ से भी है, ये कहते हुए कि समाजवादी पार्टी भी उसी तरह से जीत हासिल कर लेगी। लेकिन क्या होगा, इस पर बात करते हैं लोगों से ही। शुरुआत करेंगे कविता से। आप ही बता दें क्या होगा इस बार। सांप्रदायिकता फैलाने वाले सोच लीजिएगा कि हिंदू है हिम्मत इसकी, किसकी? हिंदुस्तान की। हिंदू है हिम्मत इसकी तो मुसलमान मत वाले, और सिख बने हैं शान इसकी तो ईसाई रखवाले, और नफरत को समाजवादी दुश्मन माने। एकता हमारी पहचान है, दिल से प्यारा देश हमारा, प्यारा हिंदुस्तान है। भी इन्होंने बड़ी अच्छी कविता कही है और ये कविता इनको कहने पे मजबूर इसलिए होना पड़ा कि भाजपा ने राष्ट्रवाद इनको सिखा दिया। तो यहाँ विकास का मुद्दा रहा है और विकास हुआ है। आवाज भूजा की तरह बटा है, जो वो समाजवाद, कांग्रेस किसी पार्टी को देख के व्यक्त कर दिया। सबका साथ सबका विकास की बात करती है। देखिए ये दुर्भाग्य ही है
कि आप जब बोल रही हैं कि मुद्दों की बात होगी तो मुद्दा जितना हो रहा है, मुद्दा राष्ट्रवाद हो रहा है, मुद्दा चीन पाकिस्तान हो जाएगा, जबकि मुद्दा होना चाहिए रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो अपने लोगों को जो है पैसा लेकर के वैक्सीन लगाता है? वैक्सीन इन्होंने लगवाया कि नहीं लगवाया, इनके नेता ने जरा पूछा। मुद्दा क्या? मुद्दा है कि महाराजगंज में आज तक रेलवे नहीं है, महाराजगंज में रेलवे है नहीं। आप समाजवादी लोग कहते हैं विकास की बात, क्यों ना करेंगे? विकास तो कन्नौज में दिख रहा है, पैसे वाला, वही तो विकास है। बीजेपी के सरकार में विकास काफी हुआ है, विपक्ष कितना भी हो हल्ला कर ले, 2022 में पुनः बीजेपी की सरकार यूपी में बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनता से यह निवेदन बा कि 2022 में झूठन के सरकार नहीं चाहिए, चमचन के सरकार नहीं चाहिए, लुटेरे की सरकार नहीं चाहिए। इससे ज्यादा अगर दंगा फसाद हुआ है तो पूर्व की सरकार में हुआ है। ये एक वोट का लड़ाई है, वही लोगों में मतभेद, लेकिन इसके साथ साथ जनता ही खोल रही है हर पार्टी के भेद। महाराजगंज जिले को अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है और अपनी राजनीति के लिए जाना जाता है। हमारे साथ हैं कुंवर कौशल सिंह जी, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। राजनीति में अब कितना बड़ा टर्न अराउंड कर पाएगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि फिलहाल तो इस जिले में कहीं विधायक है नहीं आपके। इस जिले में ही नहीं, बहुत जिले में हमारे विधायक नहीं रहे हैं, और उसके पहले बहुत जिले में भाजपा के विधायक नहीं थे, लेकिन अब की बार बहुत जिले में हमारे विधायक दिखाई देंगे और भाजपा के लोग दिखाई नहीं देंगे। क्या कारण? वो 2 कारण या 3 कारण आप बताना चाहें जिसके आधार पर इस बार जीत का दावा करें। भाजपा आई तो भाजपा जुमलेबाजी में आई। आप पर आरोप लगे हैं कि आपके राज्यकाल में, कार्यकाल में कई गुंडागर्दी के मामले आपके खुद के जिले में हुए हैं। आप एक बात बताएं, पहले 5,000 रुपया कोई आदमी लूट लेता था तो ये औसाफ डकैती पड़ गई। आज 5,000 रुपया पुलिस लूट ले रही है, कोई डकैती नहीं है, तो ये गुंडाई नहीं है, ये लूट नहीं है। लूट है कि गुंडाई, जनता सब देख रही है। महाराजगंज जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 4 पर इस समय बीजेपी का कब्जा है और 1 निर्दलीय। यानी कि इस समय बीजेपी को तो पूरा भरोसा है कि दोबारा जीत हासिल करेंगे। हमारे साथ हैं सदर के विधायक जयमंगल कनौजिया जी। कितना भरोसा है इस बार जीत का, और वो कौन से 2 मुद्दे जिसको लेकर मैदान में उतरे? मुद्दा तो कोई अब तक हमारे विधानसभा में लगभग बचा ही नहीं है। जो विशेष मुद्दा था वो मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले हफ्ते महाराजगंज आगमन पे उन्होंने घोषणा कर दिया और मेडिकल कॉलेज से काम भी चालू हो गया है। रेलवे नहीं आई अभी तक? रेलवे तो है महाराजगंज में, ऐसा नहीं है। जनपद में अगर देखा जाए रेलवे तो घुगली हमारे विधानसभा जनपद में ही है। हाँ, महाराजगंज मुख्यालय से रेलवे नहीं जुड़ पाया है, ये अफसोस हमको भी है। समाजवादी पार्टी कहती है कि आप सिर्फ शिलान्यास पे शिलान्यास कर रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा, हम शिलान्यास पे कहाँ विश्वास करते हैं, हम तो लोकार्पण पे विश्वास करते हैं। भारत और नेपाल की सीमा पर है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी चुनौती है इस इलाके में। हाँ हाँ, ये तो सही है, मगर जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने हैं तब से बहुत से पलायन रुके हैं। रोजगार और बेरोजगारी की समस्या, ये दोनों ही बीजेपी के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ही रही। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा, रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। महाराजगंज भारत और नेपाल की सीमा पर है। नेपाल के साथ भारत का रिश्ता रोटी बेटी का है। जानकी भी, यानी कि माँ सीता भी नेपाल से ही थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या है असर? वो समुदाय, गोरखा समुदाय, जो भारत में करीब 150 वर्षों से रह रहा है, वोटर है यहाँ का। नौतनवा विधानसभा में हूँ मैं, जहाँ पर करीब 3000 लोग हैं जो इसी समुदाय से हैं और वोट भी करते हैं। लेकिन गोरखा समुदाय की इस समय क्या हालात हैं? यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर पर ही है सीमा, यानी कि भारत और नेपाल की सीमा। लेकिन यहाँ के लोगों के समुदाय की समस्याएं क्या हैं? आपके इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या होंगे?
मेरा चुनाव के मुद्दे तो बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमको सपोर्ट करता है उसी को हम वोट करेंगे। तो इसीलिए सरकार से बोलना चाहूँगा, हमारे छोटे हाइट वाले को भी ले लीजिए, हम भी अपना कारनामा उत्तर प्रदेश पुलिस में दिखाना चाहते हैं। ये बड़ी बात है। लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या मुद्दे रहते हैं, क्या क्या समस्याएं या क्या क्या अच्छा हुआ है? मैडम ये बात ये है कि हम लोग का यहाँ पर छोटा एरिया होने की वजह से हम लोग को जो कैंटीन सुविधा वो नहीं मिल पाती है। इसके लिए हमको डायरेक्ट गोरखपुर जाना पड़ता है और उस फैसिलिटी की नहीं होने की वजह से हम लोग बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम लोग कब से फाइट कर रहे हैं ओबीसी के लिए। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो जनरल कैटेगरी लिख दिया जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हम लोगों में। आरक्षण होता तो हम लोगों को कुछ फायदा होता। लेकिन जो गाना गा रहे हैं शिव जी के लिए, क्योंकि पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। हे शंकर भोलेनाथ में बिना हमरो को छरा यू तो है ना ठूलो यो मंदिरा देउना भोले हामीलाई दर्शना शंकर भोलेनाथ में बिना हमरो को छरा। ये एक खासियत होती है कि भक्ति और श्रद्धा की कोई भाषा नहीं होती है, सिर्फ भक्ति का भाव होता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, महाराजगंज, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।